टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में सबसे पहले हम HTML बी यानी कि बोल्ड एंड HTML स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं और देखते हैं इन दोनों बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में अंतर क्या है, वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द HTML बोल्ड डिफाइंड अ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। HTML बी टैग जो है ये इसे HTML का बोल्ड टैग कहते हैं। बोल्ड टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए बी टैग यूज होता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, ठीक है। HTML फाइल में HTML पेज में अगर जो कहीं भी बी टैग का यूज हुआ है तो वो क्या डिफाइन करेगा, बोल्ड टेक्स्ट को डिफाइन करेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, और कोई भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस वो बी टैग नहीं दिखाएगा, केवल और केवल ओनली एंड ओनली बोल्ड टेक्स्ट डिफाइन करेगा बी टैग, ठीक है। अब बी टैग का बोल्ड टैग का एक लाइव एग्जांपल हम रन कराते हैं और देखते हैं बोल्ड टैग का यूज क्या है। तो हम अपने सिस्टम पे जाते हैं और नोटपैड ओपन करते हैं। अब जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोज में देखे होंगे, हम नोटपैड ओपन करते पहला काम क्या करते हैं, हम पहला काम सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट बना लेते हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे हमने बना लिया। अब जो हेड रूट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डॉक टाइप HTML आप जानते हैं जो HTML के वर्जन को बताता है ब्राउज़र को। फिर आता है HTML टैग, HTML ओपन कर दिए। अब यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। आपका जो अभी प्रीवियस वीडियोज में आप देखते होंगे कि हमने क्या यूज किया था, हेड के अंदर कुछ टाइटल यूज किया था। अब हम चाहें तो हेड इसमें पेज में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। चलिए आपको कंफ्यूज ना करते हुए पहले मैं हेड का यूज कर ही लेता हूँ, फिर बाद में जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे वैसे वैसे हम टैग को रिमूव करते जाएंगे जो अनवांटेड टैग होंगे, ठीक है। अभी हम हेड टैग को रखे हैं। फिर टाइटल में हम बना रहे हैं कौन सा अभी हम देखने वाले हैं, बी बोल्ड टैग का बोल्ड टैग, ठीक है। बोल्ड टैग अभी ये टाइटल क्लोज कर लें, ठीक है। टाइटल को क्लोज कर लिया। अब टाइटल को क्लोज करने के क्लोज करने के बाद हेड को भी क्लोज कर लेते हैं। हेड क्लोज क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अब बॉडी वाला पार्ट, मेन जो विजुअल पार्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे बॉडी ओपन कर लेंगे टाइटल क्लोज करने हेड क्लोज करने के बाद, ठीक है। बॉडी ओपन हुआ। अब बॉडी में हम बेसिकली एक रख लेते हैं पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ ही रखते हैं, कोई हेडिंग नहीं बना रहे हैं। एक पैराग्राफ क्लोज यहाँ रख लिया हम, दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ, दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ, ये एक नॉर्मल पैराग्राफ है। फिर इसके बाद हम एक पैराग्राफ और लेते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में हम क्या देखेंगे, यहाँ पी टैग क्या डिफाइन करता है, पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ हम बॉडी को क्लोज कर दें, बॉडी क्लोज हो गया। फिर हम क्या करते हैं, HTML को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। HTML और बॉडी क्लोज हो गया। अब ये पैराग्राफ में हम काम कर रहे हैं। पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ विथ बोल्ड टेक्स्ट। अब आप देखेंगे बोलेंगे यहाँ कोई बोल्ड टेक्स्ट तो है नहीं, कुछ अंतर तो है नहीं, तो बोल्ड टेक्स्ट कैसे हो गया। तो अभी यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं हम क्या, बी टैग, ठीक है। यहाँ बी टैग हमने रख दिया इस पैराग्राफ में। आप देख लीजिए यूज कैसे करते हैं बी टैग का, ठीक है। यहाँ बी टैग हमने रख दिया। फिर यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं क्या, बी टैग। ये बी टैग ओपनिंग हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट में बी हमने यूज किया ये कौन सा, बी क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या यूज किया, एक पैराग्राफ जो लिया, दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ। जैसे पैराग्राफ अभी तक दिखाई देता था वेब ब्राउज़र पे, वैसे ही यहाँ पे भी दिखाई देगा। लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ है पी बोल्ड के साथ, बी टैग के साथ, दिस इज अ पैराग्राफ विथ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, इसमें और ऊपर वाले पैराग्राफ में बोल्ड टेक्स्ट में और नॉर्मल पैराग्राफ में अंतर क्या होगा, आइए वही हम देखते हैं। तो अब पहले हम वहाँ पे, ठीक है, टाइटल डिफाइन कर दिए बोल्ड टैग का। तो आप समझ चुके हैं कि बोल्ड और नॉर्मल में हमें क्या डिफरेंस है। बोल्ड करने के लिए क्या हम बी टैग का यूज़ करते हैं, बी टैग में हम रख देते हैं पैराग्राफ टैग में बी का यूज किए हैं, बोल्ड टैग का यूज किए हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो नॉर्मल पैराग्राफ है, ठीक है। इसे सेव करते हैं, पहले Ctrl+Shift+S से
बोल्ड लिख देते हैं, bold.html। bold.html से सेव करते हैं। अब देखते हैं ये रन कैसे होता है। bold.html नीचे वाला ये ओपन हो गया। अब देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पहला वाला जो पैराग्राफ है वो क्या लिखा है, दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ। ठीक है, नॉर्मल पैराग्राफ आप देख रहे हैं वो नॉर्मल ही है, वहाँ कोई बोल्ड वो ज़्यादा बोल्ड टेक्स्ट नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो पैराग्राफ है जो लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ विथ बोल्ड टेक्स्ट, उसमें ये है कि पैराग्राफ तो है, वही पैराग्राफ है, लेकिन बी टैग में रख देने के बाद वो पैराग्राफ क्या हो गया, उस एक एक्चुअल पैराग्राफ से, पैराग्राफ के लेटर से, पैराग्राफ के टेक्स्ट से क्या हो गया, बोल्ड साइज में आ गया, ब्रॉड साइज में आ गया है। ठीक है, उसके लेटर में कुछ डिफरेंस आ गया है। यही बी टैग का, बोल्ड टैग का यही बेसिक यूज है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब एक और देख ले, अगर जो यहाँ पे भी अगर जो, अब ये आप समझ ही गए हैं। अब वो कंपैरिजन के लिए ठीक है। अब दूसरे पहले वाले भी पैराग्राफ में अगर जो हम बोल्ड टैग लगा दें तो आप डिफरेंस समझ नहीं पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली कि पहले वाले दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ और दिस इज अ पैराग्राफ विथ बोल्ड टेक्स्ट में अंतर क्या था। एक जो रिजल्ट आया था वो क्या था, बोल्ड में, और एक जो रिजल्ट आया था वो क्या था, नॉर्मल पैराग्राफ था। आप फिर एक बार देख लीजिए, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ब्राउजर जो डिस्प्ले करा रहा है, एक पैराग्राफ नॉर्मल पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ क्या है, बोल्ड पैराग्राफ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दूसरे वाले पैराग्राफ में, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बी टैग का यूज किया। बी ओपनिंग और बी क्लोजिंग में एक टैग के अंदर एक टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक टैग के अंदर हम कई टैग यूज कर सकते हैं। वो आने वाले लेक्चर सीरीज में आप समझ जाएंगे कि एक टैग में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। अभी आप बस मेरे साथ चलते रहिए, मैं जो करा रहा हूँ उसका एक्सरसाइज करते रहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे केवल पी टैग हमने यूज किया तो नॉर्मल पैराग्राफ था, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ टैग में एक अंदर बी टैग लगा दिया, तो ये बोल्ड पैराग्राफ हो गया था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब आप अलग अलग 4-5 एक्सरसाइज रन कराइए, देखिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखते हैं अगला जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है उसके बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग का।